एमसीक्यू में लास्ट एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें से इफ आई से cot of cot A into cot B into cot C is greater than 0। अब इसमें कुछ ऑप्शंस में यहाँ पर मैं जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कि भाई वो कौन सा एंगल है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है, वेदर इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए मैं पहला पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि कॉट ए इज तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 है, कॉट बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड कॉट सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तीनों भी अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब तीनों पॉजिटिव है। तीनों पॉजिटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट ऑल सिल्वर टी कप्स। अब अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी में तीनों के तीनों भी पॉजिटिव होने चाहिए, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में द मेजर ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो वो ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते। सो नेसेसरीली ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों शुड बी लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2। 0 एंड π/2 मतलब वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट इट हैज टू बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम अगर कंसिडर करें कि भाई उसमें से दो ग्रेटर देन एक ग्रेटर देन 0 है, एनी वन इज ग्रेटर देन 0, एनी वन, या तो कॉट ए या तो कॉट बी या तो कॉट सी ग्रेटर देन 0 है, एंड रिमेनिंग टू जो है वो लेस देन 0 है, मतलब कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कॉट ए इज ग्रेटर देन 0 बोल दिया और ये दोनों लेस देन 0, मतलब ये दोनों निगेटिव है लेकिन उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अगर ये दोनों निगेटिव है दैट मीन्स दे आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वी कैन से ये सेकंड क्वाड्रेंट में होने चाहिए। बी एंड सी बोथ आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एंगल बी प्लस एंगल बी एंड सी दोनों के दोनों ग्रेटर देन π/2 है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दोनों का एडिशन 180 डिग्री से ज्यादा होगा एंड इट विल नॉट बी अ ट्रायंगल एनीमोर, सो दिस पॉसिबिलिटी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द आंसर हियर। इज दैट ओके? वेल आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन के लिए मैं स्विच करता हूं। आप लोगों ने वो क्वेश्चन प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने जो अभी तक फॉर्मूले देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समेशन वगैरह, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमको यूज करने हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद tan ऑफ 20 डिग्री इंटू tan ऑफ 80 डिग्री इंटू cot ऑफ 50 डिग्री। इसका क्या कनेक्शन तीनों का? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ ऑल दिस हियर? इनका क्या कनेक्शन? ओके, लेट्स कंटिन्यू। LHS कैसे करेंगे? इसमें से कोई भी वैल्यू मुझे पता नहीं है, 10, 20, 80 और 50, और इसमें क्या कनेक्शन है वो भी मुझे दिख नहीं रहा। 50 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 80। ट्राई किया आप लोगों ने भी? आया आंसर? नहीं आया। हाफ नहीं, √3 आंसर है ना? अच्छा चलो, कैसे करिए, क्या है बताइए मुझे। मैं क्या करूंगा, ये जो cot 50 है ना, cot 50 को मैं लिखना चाहूंगा this cot 50 I like to write it as cot of 90 minus 40. Can I say so? बाकी as it is लिखूंगा। This is tan 20 into tan 80। ठीक है? अच्छा, अब ये what is cot of 90 minus theta? Cot of 90 minus theta क्या होता है? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan cot पॉजिटिव मतलब tan भी पॉजिटिव, सो इट बी y एक्सिस मतलब tan, सो इट बी tan थीटा। अगर यहाँ पर यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी tan ऑफ 40 डिग्री। यस और नो? इजंट इट? अच्छा, बाकी का एज इट इज रहेगा tan 20 into tan 80। चलिए, अब कुछ कनेक्शन दिख रहा है इसमें। मैं क्या करूंगा, ये जो tan ऑफ 80 डिग्री है, इस tan ऑफ 80 डिग्री को मैं लिखूंगा tan ऑफ
60 plus 20, can I say so? ओके और ये जो अगला वाला है से दिस tan 40 को मैं लिखूंगा tan ऑफ 60 minus 20, 60 minus 20 ऐसे लिखूंगा, और बाकी ये tan 20 will be as it is this okay? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। अब इसमें हाँ, now I'll use here formula tan of a plus b and tan of a minus b, तो क्या आएगा बताइए, become tan 20 into क्या आएगा बताइए, tan 60 plus tan 20, absolutely correct, tan 60 plus tan 20 upon 1 minus tan 60 into tan 20, सही है? yes. okay. दूसरा जो आएगा उसमें क्या आएगा बताइए, tan 60 minus tan 20 upon 1 plus tan 60 into tan 20, correct? yes. alright, अब इसको कैसे आप, how are you going to deal with this now, because I know that this tan of 60 is equal to कितना होता है, जो कि मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा, tan 60 is equal to √3, let me just substitute here, क्या मिल जाएगा बताइए, it will become tan 20 into what is this going to give me, √3 plus tan 20 upon 1 minus 3 times tan 20, I hope this is clear? yes. अच्छा, दूसरा ब्रैकेट में उसी प्रकार आएगा, so this will become √3 minus tan 20 upon 1 plus √3 times tan 20, any doubts about this? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तुमको थोड़ा टाइम लगेगा है ना, क्योंकि अभी लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है इसका, अगला चैप्टर जो शुरू होगा तुमको अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको कैसे करेंगे, आई थिंक ये मुझे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, इट्स लाइक a plus b into a minus b and डिनोमिनेटर में x minus y into x plus y, सही है? तो what is this going to give me, a square minus b square, and what is this going to give me, x square minus y square, is this okay? तो चलिए आगे क्या मिल जाएगा ये बताइए, this will become tan 20 into, अब न्यूमरेटर में a square √3 का स्क्वायर हो गया 3 minus tan square 20, any doubts about that? अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, 1 minus 3 times tan square 20, correct? any doubts about this? चलिए अब ये tan 20 को मैं अंदर भेज देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या बन जाएगा बताइए, 3 tan 20, let's see, 3 tan theta minus tan cube theta, I mean tan cube 20, है ना? yes. divided by 1 minus 3 times tan square 20, अरे ये तो वो है, कौन सा फॉर्मूला ये, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, and what is that equal to, tan 3 theta, मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है जी, 20 डिग्री, so what is this equal to, tan of 3 times 20 डिग्री, मतलब tan of 60 डिग्री, and tan of 60 degree is equal to √3, correct ना? That is equal to RHS. Is this clear to all? Yes. Can you also about that? समझ में आ गया सबको ये? Okay. Proceed. Next question I'll go for. Yeah. The next one. बताइए कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Do that. Let's begin. LHS से शुरू करते हैं. So LHS is equal to cos 2/15. इसमें क्या कनेक्शन है? कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे, अगर मैं यहाँ पे cos of 30 डिग्री into
cos of 45 डिग्री into cos of 60 डिग्री लिखूंगा तो तुम बोलोगे 30 कॉमन ले ले, नहीं ले सकते, 2 कॉमन नहीं ले सकते। Did you understand? Is equal to 1/16। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो आई विल राइट दिस cos of 2 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 16 pi by 15। I'll multiply and divide it by something। मैं इसको 2 sin of 2 pi by 15 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। क्यों किया मैंने ऐसा? Can you please tell me? Because this is looking like what? Absolutely correct। 2 sin theta cos theta। What is 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? 2 pi by 15 का डबल आएगा, 4 pi by 15 का डबल आएगा, 8 pi by 15 का डबल आएगा, 16 pi by 15। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin of 2 theta, मतलब क्या आएगा ये 4 pi by 15, और वहां पर cos of 4 pi by 15 तो है ही, है ना, into cos of 8 pi by 15 is also there, into cos of 16 pi by 15। अच्छा, by the way यहाँ पर वो 2 times sin of 2 pi by 15 रहेगा वैसे का वैसे। तो once again I'll multiply and divide it by 2। क्यों? उससे क्या हो जाएगा? Because this is again 2 sin theta cos theta, same formula। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? Sin of 8 pi by 15 ना? Yes। So become sin of 8 pi by 15। Cos of 8 pi by 15 तो वहां पर है ही, and cos of 16 pi by 15 will be as it is। By the way denominator में हो जाएगा 2 into 2, 4 times sin of 2 pi by 15। Once again I'll multiply it by what? 2 and divide it by 2 so that this is again sin 2 theta। सही है? Yes। क्या बनेगा बताइए? So become sin of 16 pi by 15 everybody into cos of 16 pi by 15 upon 8 times sin of 2 pi by 15। Any doubts about that? Correct? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? All right। So once again I'll multiply this by 2 and divide it by 2। अब क्या बनेगा बताइए? Because this is again sin 2 theta cos 2 theta, है ना? ये बन जाएगा, क्या आएगा ये? Sin of 32 pi by 15 divided by 16 times sin of 2 pi by 15। भाई अभी इस दोनों में क्या कनेक्शन है? 32 pi by 15 एंड इसमें क्या कनेक्शन है? You know what? I can write 32 pi by 15 can be written as 2 pi plus कितना रे? 50 to the 30, 2 pi by 15 बराबर है? 15 to the 30, 30 plus 2 32, करेक्ट है क्या? Yes। So what will be sin of 32 pi by 15 is sin of 2 pi plus theta। What is the formula for sin of 2 pi plus theta? Sin of 2 pi plus theta, हाँ? Sin of 2 pi plus theta is sin theta, correct? So this will become sin of 2 pi by 15। Is that okay? So I have to substitute this thing here। इसके जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Sin of 2 pi by 15। So क्या मिलेगा ये मिला के? Sin of 2 pi by 15 divided by 16 times sin of 2 pi by 15। And what will the answer there in that case? It gets cancelled। The answer is 1/16 and I think that is equal to RHS। So no doubt ये दोनों भी questions, इसे मैं half star तो बोल ही सकता हूँ। Can I call this as a half star problem?
और इसके पहले वाला भी शायद हाफ स्टार ही था, करेक्ट ना, या स्टार था ये, whatever. Is this clear to all? I'll go for the next question. Question number 4. दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है. Can you see that now well? चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व. Fourth question. देखिए यहाँ पे मैं क्लब करूंगा इसको इसके साथ, और इन दोनों को कैसे, यू नो व्हाट, कॉस ऑफ, यहां पर मैं लिखूंगा कॉस ऑफ पाई बाय 8, या फिर आप 7 पाई बाय 8 कहिए, 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8, करेक्ट है ना, 8 पाई माइनस पाई इज 7, करेक्ट. And I'll use the formula. What is the formula for cos of pi minus theta? Second quadrant, all silver, sign positive. So cos क्या होगा, negative, and it is x-axis, so cos will remain as cos, so it will become minus cos theta. So according to that, what is this equal to? This is equal to minus cos of pi by 8. Is that okay? Cos of 7 pi by 8 की जगह पर ऐसे लिखा जाएगा. Any doubts about that? ठीक है. सिमिलरली ये जो cos of 5 pi by 8 उसको कैसे लिखेंगे बताइए. Cos of 5 pi by 8 is equal to cos of pi minus 3 pi by 8, and once again that is equal to minus cos of 3 pi by 8. Is this okay? Well, after this what is the LHS? LHS में हम क्या लिखेंगे बताइए. पहला वाला ब्रैकेट will be as it is, cos of pi by 8. अच्छा, दूसरे ब्रैकेट भी as it is रहेगा, 1 plus cos of 3 pi by 8. लेकिन ये जो तीसरा ब्रैकेट है यहाँ पर मुझे cos of 5 pi by 8 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, minus cos of 3 pi by 8. Any doubts about that? चौथे ब्रैकेट में भी cos of 7 pi by 8 की जगह पर लिखा जाएगा 1 minus cos of pi by 8. Now look at this very carefully. अगर आप देखते हो तो ये मैं दोनों क्लब करूंगा और ये दोनों मैं क्लब करूंगा. Is that okay? And club these two together. क्या मिल जाएगा बताइए मुझे, बोलिए क्या आएगा. It is a plus b, a minus b, a plus b, a minus b. So what do you get there? बोलिए बोलिए. A square minus b square. So this is 1 minus cos square of pi by 8. Similarly दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वहां पर भी वैसे ही हो जाएगा. क्या आएगा बताइए, 1 minus cos square of 3 pi by 8. Are you understanding that? So 1 minus cos square theta is sin square theta. So this is sin square of pi by 8 into this is sin square of 3 pi by 8. Is this okay? Alright. Now what I'll do here is मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि दिस विल बिकम 1/4, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 sin 3 pi by 8 into sin pi by 8 ब्रैकेट का स्क्वायर. So this is like 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b plus minus cos of a plus b. You remember this formula? इसमें ये बड़ा एंगल होगा a और छोटा एंगल होगा b, तो क्या मिलेगा बताइए मुझे. What is this going to give me? Please tell me. This will give me that is equal to 1/4. Yes. Cos of a minus b मतलब 3 pi by 8 minus pi by 8 minus cos of a plus b 3 pi by 8 plus pi by 8. Is this okay? Bracket का square. So that is equal to 1/4.
तो व्हाट इज दिस cos of 3 pi by 8 minus pi by 8 क्या आएगा 2 pi by 8 cos of 2 pi by 8 का मतलब होता है pi by 4 minus 3 pi by 8 plus pi by 8 is 4 pi by 8 4 pi by 8 मतलब होता है cos of pi by 2 are you understanding what I'm saying there so this is equal to what is cos of pi by 4 1 upon root 2 minus cos pi by 2 1 0 1 1 0 बराबर है क्या उसका स्क्वायर so this is 1 upon 4 into 1 by root 2 का square is 1 by 2 and the answer is 1 upon 8 so that is equal to RHS any doubts about that these are not easy questions let me tell you और ये questions वो पूछते हैं मतलब these have been sort of स्टार प्रॉब्लम्स क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑप्शन ये ऐसा क्वेश्चन देंगे ऑप्शन में ABCD में ये दे देंगे 1 upon अंडरस्टूड चलिए अगला क्वेश्चन चला बोलिए कैसे करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन LHS LHS से शुरू करना है कैसे करना है दिस इज अगेन a स्टार क्वेश्चन cos 12 डिग्री 84 डिग्री 156 132 नाउ इसको क्लबिंग करेंगे क्लब क्या किया जाएगा 132 और 12 को क्लब करेंगे और इन दोनों को क्लब करेंगे क्या होगा देखते हैं सो लेट्स से I'll write this as cos of 132 plus cos 12 plus cos of 156 plus cos 84 ठीक है now I'll use the formula cos C plus cos D what is the formula for cos C plus cos D everybody 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D चलिए अप्लाई करके क्या आएगा फॉर्मूला बताइए यहाँ पर 2 into cos of 132 plus 12 upon 2 into cos of 132 minus 12 upon 2 okay plus 2 times cos of 156 plus 84 upon 2 into cos 156 minus 84 upon 2. Any doubts about that? So that is equal to 2 times cos of क्या आएगा ये 144 upon 2 is 72 into cos of 60 degree plus 2 times cos of कितना आएगा ये 120 into cos of कितना आएगा 36 is this okay बराबर है क्या अब ये जो cos of 120 है मैं इसको तो फाइंड आउट कर सकता हूँ दिस तो आई नो व्हाट विल बी cos of 120 डिग्री cos of 180 minus 60 but what is cos of 180 minus theta second quadrant sin positive cos negative minus cos theta so this is going to be minus cos 60 so I know these two values कितने आएंगे वो values बताइए मुझे this is 2 into cos of 72 degree into cos 60 is half ये माइनस इधर जुड़ जाएगा माइनस 2 times half into cos of 36 सही है this 2 and half gets cancelled and this is straight away cos 72 minus cos of 36 so once again I'll use cos C minus cos D once again I'll use cos C minus cos D so what is cos C minus cos D once again yeah cos C minus cos D is minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2
इसमें बड़ा एंगल सी होगा, छोटा एंगल डी होगा। अप्लाई करके बताइए क्या आएगा। सो बिकम -2 साइन ऑफ 72 plus 36 upon 2 into sine of 72 minus 36 upon, so that is equal to 2 times, sorry, -2 times क्या आएगा, साइन ऑफ कितना आ रहा है, 54 डिग्री। ओके, एंड दिस इज साइन ऑफ 18 डिग्री। 54 और 18 में कुछ कनेक्शन है? हाँ, अब यहाँ पे आपको ये आगे जाके ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मतलब इन क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग जो है वो कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट करोगे, आई मीन साइन ऑफ 18 डिग्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें आप लोग फाइंड आउट करोगे साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 36। और इसी क्वेश्चंस के आगे और भी कुछ क्वेश्चंस जुड़े रहेंगे, जैसे कि साइन 36 भी चाहिए आपको, क्वेश्चन 25, है ना। क्वेश्चन 26 साइन ऑफ π/8, π/8 मतलब कितना होता है रे, साइन ऑफ 22.5, 45 का आधा। तो ये जो क्वेश्चन है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको tan ऑफ π/8 चाहिए, ठीक है। तो यू सी इन ऑल दीज क्वेश्चंस हम लोगों को, हम ये जो फाइंड आउट करने वाले हैं ये चीजें हमको इधर यूज करनी है। मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री यहाँ से मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अब गौर से देखिए, cos ऑफ 36 इज एक्चुअली cos ऑफ 36, जो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम जो लिखेंगे या फाइंड आउट करेंगे वो एज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। So what is sine of cos of 36 degree that we find out in this question? Cos of 36 is √5 plus 1, देखिए गौर से, upon 4. But if I see this, this is actually equal to cos of 90 minus 54. Yes or no? बराबर है क्या? देखिए ना, 36 is 90 minus 54 ना, cos of 90 minus theta is sin theta. That means this is sin of 54 also. Is that okay? और वही मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। So यहाँ पर मैं लिखूंगा it is √5 plus 1 upon 4. Similarly, sin of 18 डिग्री जो कि यहाँ पर मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, क्या है वो, √5 minus 1. तो I'll be, तो ये कुछ चीजें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज √5 minus 1 upon 4 and this is -2. तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे, a plus b है minus b, और यहाँ आएगा -2 upon 4, 4 the 16, and this is √5 is 5 minus 1, so that will be -4 to the 8 upon 16, and that is equal to -half, and I think that is equal to RHS. Is it? Yes. और ये no doubt this is a star problem. Is that okay? ये एक डबल स्टार भी बोल सकते हैं, स्टार प्रॉब्लम बोल सकते हैं। दिस इज रियली अ वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। इसी तरह से ये वाले जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर जिनका यूज किया है, इवन दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल स्टार प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो यू वांट मी टू गो फॉर दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद हम ये आगे का कंटिन्यू करते हैं। चल आई गो फॉर दीज क्वेश्चंस, पहले मैं ये वाले क्वेश्चंस कर लूं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इन वाले क्वेश्चंस।